गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आप सबके लिए आज हिंदी का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में यार कोई कंजूसी ना करें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से स्त्रीलिंग शब्द खोजो। ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी टोपी। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। घी है, आपका हीरा है और एक है आपका चावल। तो ये तीनों जो है वो पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग अब बचा क्या? लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा टोपी। टोपी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको संयुक्त स्वर के बारे में बताया था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए शा, ऑप्शन बी श्रा, ऑप्शन सी छा, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो सबसे पहले अपन समझते हैं संयुक्त व्यंजन होता क्या है। तो उसमें क्या होगा, दो व्यंजन मिलकर, संयुक्त होना मतलब वही है, दो व्यंजन मिलकर एक व्यंजन बन जाएगा आपका, उसको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों, क्योंकि श्रा और छा दोनों ही हैं। अच्छा, टोटल 4 होते हैं। क्या क्या होते हैं देख लीजिए, आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो आप बना पाएंगे। ये आपके श्रा, छा, त्रा और ज्ञा, ये 4 हैं आपके संयुक्त व्यंजन। नोट डाउन करके रख लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, समास का क्वेश्चन है। चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसका अपन समास विग्रह करते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब ये हो जाएगा आपका 4 है भुजा जिसका। तो 4 भुजा वाला क्या है अपना? भगवान श्री हरि विष्णु जी। तो चतुर्भुज में आप देखेंगे कि दोनों ही पद प्रधान नहीं है और किसी तीसरे का अर्थ बता रहे हैं। दोनों ही देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में पूरा क्लियर किया है, समास और अलंकार वाला एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, उसको आप जरूर देख लीजिए, उसमें बहुत क्लियरिफाई किया गया है। तो बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और दोनों मिलकर किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है, चतुर्भुज अर्थात 4 है भुजा जिसका, तो ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थात श्री हरि विष्णु जी के बारे में बता रहे हैं कि 4 भुजाओं वाले हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास है, तो ये संख्यावाची होगा तो ही आपका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे तो होता है। तो ये आपके राइट आंसर तो होने नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास चतुर्भुज का। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई में अलंकार है। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो देखिए क्वेश्चन है क्या। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। देखिए बार बार चा चा, यहां भी चा। तो चा का बार बार क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है। तो किसी वर्ण की यदि बार बार आवृत्ति होती है, चाहे एक वर्ण है हमारा, इसकी बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति होती है, तो ये होता है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। देखिए श्याम धीरे धीरे चलता है, तो इसमें जो आपका चलना है वो आपका क्रिया हो गया, तो ये तो आपका उत्तर होना नहीं है, क्योंकि हमको क्या पूछा है, धीरे धीरे शब्द है, धीरे धीरे के बारे में बताना है। तो अच्छा, धीरे धीरे तो एक विशेषता बता रहा है उसका। क्या विशेषता बता रहा है कि भाई जो श्याम है वो धीरे धीरे चल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बता रहा है वो, इसलिए उसको बोलेंगे क्रिया विशेषण। चलता कैसे, वो धीरे धीरे चलता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आम्र, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी शहीद, ऑप्शन डी खिड़की। अब खिड़की तो होना नहीं आपका, शहीद भी नहीं होना, दूध भी नहीं होना, तो आपका बचा क्या, आपका ऑप्शन नंबर ए आम्र। क्योंकि तत्सम शब्द का मतलब है संस्कृत के शब्द, और तद्भव का मतलब है जो शब्द आए हुए हैं संस्कृत से उसको हमने चेंज करके क्या बना लिया, हिंदी में बना लिया, तो वो हो जाता है आपका तद्भव। तो यहां आम्र, आम्र संस्कृत का ही शब्द है, इसका अगर तद्भव रूप पूछे तो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत का हमने कन्वर्ट कर लिया तद्भव रूप में, तो आम्र का क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आम्र। ये क्या है आपका तत्सम शब्द है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए नीरद, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी अंबुज, ऑप्शन डी अंबु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीरद। ये क्या है अपना बादल का पर्यायवाची शब्द है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। ऑप्शन ए पकड़ में ना आना, ऑप्शन बी बहुत बड़ा होना, ऑप्शन सी हाथों का व्यायाम करना, ऑप्शन डी हाथ फैलाना। तो इसके ऑप्शन से ही जा सकते हैं अपन, ऑप्शन को कट करते जाइए आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए हाथों का व्यायाम करना, ये तो बिल्कुल आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। हाथ ना आना इसका मतलब ये तो नहीं होना है। हाथ फैलाना ये भी नहीं हो सकता है, हाथ फैलाना तो भिखारी टाइप का हो जाएगा काम अपना, तो वो तो होना ही नहीं है। फिर अगला है आपका बहुत बड़ा होना, तो कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, ऐसा तो कुछ इसमें डायलॉग्स आएंगे नहीं। तो अभी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका पकड़ में ना आना। हाथ में ना आना का मतलब यही है पकड़ में ना आना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अरपा पैरी के धार गीत है। ऑप्शन ए राष्ट्रगीत, ऑप्शन बी राष्ट्रगान, ऑप्शन सी राजकीय गीत, ऑप्शन डी शुआ गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकीय गीत, क्योंकि राष्ट्रगीत क्या है आपका वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान क्या है जनगण मन। शुआ गीत तो आप जानते ही हैं। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी राजकीय गीत। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है, अरपा पैरी के धार। इसका भी मैंने आपको डिटेल पिछले वीडियो में बताया था, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था हिंदी के लिए टेस्ट सीरीज, उसमें मैंने एकदम क्लियर बता दिया था आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रस का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राम की रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई में कौन सा रस है। ऑप्शन ए संयोग श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन सी भयानक रस, ऑप्शन डी करुण रस। तो देखिएगा इसमें राम की रूप निहारती जानकी, तो कंगन की नक की परछाई, ये इसका फुल सेंटेंस हो गया। तो यहां क्या हो रहा है, एक प्रेम की बात आ रही है। तो आप जानते हैं श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो यहां कहीं बिछुड़ने वाला तो बात हो ही नहीं रहा है, तो वियोग श्रृंगार आपका आंसर नहीं हो सकता है।
फिर है ऑप्शन नंबर सी भयानक रस। तो इस सेंटेंस को पढ़ के कहीं मुझे भयानक वाली बात तो याद ही नहीं आ रहा है कि अजगर आ गया ऐसा। फिर है आपका ऑप्शन नंबर डी करुण रस। तो यहां कोई शोक वाली भी बात नहीं है। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर ए संयोग श्रृंगार रस। ये हो जाएगा आपका उत्तर। क्यों होगा? क्योंकि यहां देखिए श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार में बिछुड़ना होता है और संयोग श्रृंगार में क्या होता है? संयोग होना। अपने अर्थात नायक नायिका के प्रति जो प्रेम भाव रहता है उसके बारे में वर्णन होता है, उसको हम बोलते हैं संयोग श्रृंगार। तो यहां वही हो रहा है, नायक आपके श्री रामचंद्र जी है और नायिका माता सीता है और उनके प्रेम का भाव यहां देखने को मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयोग श्रृंगार रस। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब नुमा का अर्थ होता है। ऑप्शन ए मीटर स्केल, ऑप्शन बी मीनार, ऑप्शन सी दिशा सूचक यंत्र, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो इसका भी ऑप्शन से आप चले जाएं। कुतुब मुना का जो अर्थ होता है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिशा सूचक यंत्र। ये आपके हिंदी के पाठ्यक्रम से ही क्वेश्चन लिया गया है क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। अच्छा, बैरोमीटर आप जानते हैं इसका आंसर हो नहीं सकता है। मीटर स्केल मीनार ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिशा सूचक यंत्र। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 उत्थान का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए उठाना, ऑप्शन बी उठना, ऑप्शन सी पतन, ऑप्शन डी उन्नति। तो विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो उत्थान का उल्टा, उत्थान का मतलब किसी चीज का उठना। तो उठाना उठना ये तो आपका उत्थान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। उन्नति ये भी क्या हो जाएगा आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। उत्थान करना ही मतलब ऊपर जा रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं ऐसा था। तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी पतन। उत्थान का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? पतन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम से ही है। क्वेश्चन है आपका उदयंती अभ्यारण्य किस जिले में है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी रायगढ़। तो अभ्यारण्य का विषय है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायपुर। उदयंती जो अभ्यारण्य है वो कहां है? रायपुर में। अच्छा, अभी वर्तमान में क्योंकि अब गरियाबंद जिले में आ गए है वो ना, ये भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कहा है? गरियाबंद जिले के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य है, उनमें से एक क्या हो गया आपका उदयंती अभ्यारण्य। फिर ऑप्शन नंबर बी है बिलासपुर, ऑप्शन नंबर सी है बस्तर। मैं आपको बता दूं कि ना बिलासपुर में और ना ही बस्तर में कोई अभ्यारण्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है आपका रायगढ़। रायगढ़ में एक अभ्यारण्य है, उसका नाम क्या है? गोमरदा अभ्यारण्य। मैं उसको लिख देता हूं, आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। कुल छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य है, उनमें से 2 आपके ऑप्शन से मिल रहे हैं तो वो मैंने आपको बताया है। एक है आपका रायगढ़ जिला में गोमरदा अभ्यारण्य और ये आपका क्वेश्चन ही है उदयंती वाला, है ना। ये आपका गरियाबंद जिले में है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? रायपुर, क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही शायद बना होगा वो, है ना, इसलिए। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ये बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने कहीं से और इसको इनपुट नहीं किया है, बुक में ही क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन शायद ऐसा लगने लगा हो कि हम सोशल स्टडी में आ गए ऐसा टाइप का, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है, हिंदी में सारा चीज आपको दिया गया है, आपके पाठ्यक्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 1857 के समय दिल्ली के बादशाह थे। ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर है 1857 का जब भी नाम आता है तो हमको ये ध्यान में आ जाता है कि भारत की आजादी के लिए जो प्रथम युद्ध हुआ था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाम याद आ जाता है जस्ट 1857 की क्रांति के बारे में जैसे हम बोलते हैं। तो 1857 के समय जो दिल्ली के बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
पानीपत का युद्ध किस सन में हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी मूवी भी बन चुकी है, आपने देखा होगा, संजय दत्त उसमें अभिनेता थे। तो इसके ऑप्शन है 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1762। तो पानीपत का एक्चुअली 3 युद्ध हुआ है, तो ये शायद तीसरा युद्ध के बारे में पूछ रहा है, जैसे हमने ऑप्शन में देखा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे हैं उससे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 1761। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ है वो हुआ है 14 जनवरी 1761 को। अच्छा, किसके किसके बीच हुआ है? तो हुआ है आपका अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ, ये इसका नाम था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें से सदाशिव राव भाऊ ये हार गए और ये मराठा साम्राज्य की तरफ से थे, और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजेता रहे थे। नाम एकदम क्लियर समझ लेंगे, ठीक है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ है वो 14 जनवरी सन 1761 अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ, जिसमें से विजेता ये रहे आपके और ये हार गए। 14 जनवरी अर्थात मकर संक्रांति के टाइम में उस दिन ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन, अगर इससे क्वेश्चन आए तो भी आपसे बन जाए। तो मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। हिंदी में प्रयास के एग्जाम में केवल 10 क्वेश्चन आने हैं, मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, इतना आप जान लीजिए। तो आप हमेशा वीडियो को अंत तक देखें और जो आपको डाउट हो उसको कमेंट्स करके जरूर पूछ लें, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। कहीं कोई एग्जाम में बैठने से पहले कहीं कोई दिक्कत ना हो, आपको हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर समझ आ जाए, ताकि एग्जाम में जाके आप करेक्ट ऑप्शन में टिक करें और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।